ध्यान से सुनना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने क्या करना है, ये ऑलरेडी वही सवाल है जो मैं करवा चुका हूँ भाई। इसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ठीक है, बिल्कुल सेम वर्किंग है। लेकिन अब जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो उसको एक नज़र आप लोग देख लें भाई। करना वही है कि इंटीग्रल लिखना है डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। फिर वही वाली कहानी है, 1 ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। यहाँ क्या लिख दोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ क्या लिख दोगे बताओ, बी अपॉन एक्स प्लस ए। फिर आप एलसीएम ले लो, ये एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। फिर ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी, ये 1 है, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है, 1 है। तो 1 इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस है और बी टाइम्स एक्स माइनस है। अब आप जानते हैं ये बात, ए के लिए आपने ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखना होता है ना। तो पुट एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, क्या एक्स इक्वल टू ए कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 पे। तो आप एक्स इक्वल टू ए इक्वेशन 2 एरिया आप किस में पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो आप खुद देख लें, यहाँ पे ए रखोगे तो बी का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1/2 है। अब अगर मैं बी निकालने के लिए बी के नीचे वाले कोफिशिएंट को 0 रखूँगा, यानी कि एक्स प्लस ए को 0 रखूँगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, माइनस ए आ जाएगी। तो माइनस ए को जब यहाँ पुट करेंगे तो ए 0 हो जाएगा, माइनस ए ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। आप पुट कर देंगे ए और बी को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 पे। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 है, और बी की जगह क्या आ जाएगा बताओ, -1/2 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया, सही है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है तो अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रल अप्लाई कर लो, या तो वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 पे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल डी एक्स 1/2 है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, -1/2 है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ दी एक्स माइनस ए, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, एल एन ऑफ दी एक्स माइनस ए, और मतलब एल एन डिनोमिनेटर आ जाता है अगर एक्स माइनस ए की पावर 1 हो, और इसका डेरिवेटिव 1 होता है। ये जो 1 डेरिवेटिव है वो ऊपर न्यूमैरेटर में प्रेजेंट है। एक्स माइनस ए हो या ए माइनस एक्स हो, दोनों में नहीं, ln एक्स माइनस ए होगा तो फिर एल एन एक्स माइनस ए होगा। लेकिन अगर ए माइनस एक्स होगा तो फिर वो माइनस से 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 तो प्रेजेंट है। तो आप लिख दोगे एल एन एक्स माइनस है, यहाँ आप लिख दोगे एल एन एक्स प्लस है। फिर आप यहाँ से और यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल लो। फिर यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए अपॉन बी के ना। तो एल एन ए अपॉन बी लिख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2 एल एन एक्स माइनस है एक्स प्लस ए प्लस सी। ये सवाल आसान है, इसको आप कर सकते हो। जैसे कि इसके आगे 4 के बाद तो 5 कहाँ चले गया, 5 उड़ा दिया मैंने, पहले 6 देख लेते हैं चलो। अब देखो 6 के अंदर कहा जा रहा है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। भाई अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो आप असल में ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसको आप 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो बाय यूजिंग द मिडिल टर्म ब्रेक। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूँ 5×3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके x माइनस 5x प्लस 3 हो गया। फिर वही कहानी 5x माइनस 3x प्लस 3, इसको आप a अपॉन एक्स माइनस 5 b अपॉन एक्स प्लस 3 कह लें। कहने के बाद आपने कोई मुश्किल काम करना नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कैंसिल, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ए निकालने के लिए ए के नीचे वाले फैक्टर को क्या कर लोगे, 0 कर दोगे। x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 5 आ गई। इस 5 को ले जाके आप इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की मिल जाएगी। अच्छा, बी के लिए क्या करेंगे, बी के नीचे वाला फैक्टर, बी के नीचे वाला फैक्टर क्या है बताओ, बिल्कुल भाई, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसको ले जाके आप 2 पे पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर a और b को ले जाके आप दोबारा इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, 1 पे। 1 पे पुट करने के बाद आपने अगला काम ये करना है, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड। अगेन वही एल एन डिनोमिनेटर 5/8 को कॉमन निकाल लिया, एल एन एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3, देन एल एन ए माइनस बी किसके बराबर है, एल एन ए अपॉन बी के। तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने आपको बता दिए कि कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा, क्वेश्चन 6 के बाद आप 7 भी देख लो। 7 पे 3 फैक्टर हैं, उसमें क्यूब आ रहा है। ओके मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे असल में केस नंबर 1 वाले सारे एक दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से केस 2 का होगा। देखो भाई, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 7 x माइनस 1 x माइनस 5 x प्लस 3। तो इधर भी आप सेम करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 5 c अपॉन एक्स प्लस 3। भाई देखो x माइनस 1 अगर फैक्टर लिखा हुआ है ना, तो जो फैक्टर नहीं लिखा हुआ, जैसे कि इसके पास a के नीचे क्या नहीं लिखा हुआ,
x माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री। तो आप इसको एक उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। b के नीचे क्या लिखा है, x माइनस फाइव लिखा हुआ है ना, x माइनस फाइव और x प्लस थ्री नहीं लिखा हुआ, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसके नीचे x माइनस वन और फाइव नहीं लिखा। x माइनस फाइव नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको x माइनस वन x माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, x माइनस फाइव से x माइनस फाइव कैंसिल, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कैंसिल। ये पूरी इक्वेशन बन गई जिसको आप 2 कह सकते हैं। अब आपने a के लिए क्या करना है, a के लिए अगेन वही a के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखोगे, पुट किस में करोगे, 2 पे ले आगे। अब जब a वाला सॉल्व करोगे तो b और c 0 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हो तुम लोग। इक्वेशन 2 क्यों बोला इसको, 1 क्या है? 1 ये रही ना आपकी, ये वाली 1 होगी, लेकिन आप भूल गए, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब b के नीचे b वाले फैक्टर को नीचे कर लोगे। असल में जब b तुम पुट करोगे x माइनस फाइव, तो जाहिर है कि ये मैंने डायरेक्ट थोड़ा किया हुआ है कि ये x माइनस फाइव 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ b वाला फैक्टर रह जाएगा, तो आप भी सिर्फ b वाले फैक्टर वाले को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो b वाला फैक्टर आप जब लिखोगे उसमें x की जगह 5 लिखोगे, b की वैल्यू आ गई। फिर c के लिए c के नीचे वाले फैक्टर को 0 कर दोगे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1/32। फिर क्या करोगे, पुट करा दोगे ए बी सी को ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। तो भाई जब आप 1 पे पुट करोगे, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे सारी वैल्यूज़। फिर दोबारा अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन, और बस ln डिनोमिनेटर ln डिनोमिनेटर ln डिनोमिनेटर प्लस सी। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मैं बीच में एक क्वेश्चन स्टेप बताइएगा, पुट वाले के जो नीचे वाला स्टेप है, इसमें ये डिनोमिनेटर में 16 के साथ फैक्टर्स क्यों लिखे हैं इसके? कौन से वाले, लेकिन जैसे c की वैल्यू पुट करिए, अब c की वैल्यू है 1/32, तो 32 के साथ ये फैक्टर क्यों लिखा है x प्लस थ्री? ये तो नीचे वाले कट गए थे। वो इसके अंदर पुट होता, 1 के अंदर पुट होता। अच्छा, सही सही है। असल में ए बी सी की वैल्यू ही तो चाहिए होती है आपको, सही है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। अब देखो 5 इसलिए नहीं कराया पहले, क्योंकि 5 जो है ना वो केस नंबर 2 का सवाल है। अब आपके पास 2 सवाल और हैं जो केस नंबर 1 के हैं, पहले वो कर लेते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो मैं आपसे 11 पहले डिस्कस करूँ। भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे कहा ये जा रहा है, इंटीग्रल आपने करना है इसको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर लिखा हुआ है 1 + 10x, और फिर लिखा हुआ है, और ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ, मतलब लॉन्ग के अंदर बहुत दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 + 10x। असल में ये आपके 2 फैक्टर डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो आपने इसको सॉल्व करके है बताना कि भाई इसका आंसर आ क्या रहा है। तो उसको तवज्जो से सुनिएगा। अगर मैं इस हवाले से बात करूं, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, सही है। तो आप इसको सपोजिशन मेथड से कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं लेट t इक्वल टू, ये लिख सकते हो। अब आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, तो मुझे बताओ dt/dx आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब dx निकालेंगे। अब मैं अगर यहाँ से dt की वैल्यू निकालता हूँ कि dt किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx के। तो मैं एक काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, सही है। तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख दें आप, dt लिख दें, जो उसके बराबर है। अब देखो 10x की जगह क्या लिख दोगे, 1 + t 2 + t, ख़त्म, ये बन गया ना एक पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1। इसको अभी आप कह लें इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 नहीं भी कहते हैं, तो आप इसको ये कह लेते हैं लेट कर लें, लेट 1/1 + t 2 + t इज इक्वल टू व्हाट, a/1 + t और b/, dt क्यों नहीं लिखा लेटर में? क्योंकि अभी हम सिर्फ इसके फैक्टर निकालने हैं। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर हम दोनों जगह इंटीग्रेट कर देंगे।
सही है, क्योंकि अभी पार्शियल फ्रैक्शन में तो इंटीग्रेशन नहीं आती ना। पार्शियल फ्रैक्शन में तो ये होता है कि जो एलसीएम लिया हुआ होता है उसके दो फ्रैक्शन मिल जाते हैं आपको, तो पहले आप उसको रिजॉल्व करें फिर इंटीग्रेशन कर लें इसकी, क्योंकि फिर वो अलग अलग हो जाएगा तो आप इसको बासानी इंटीग्रेट करने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए आपने इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब आप क्या करेंगे इसके आगे, देखो अब बिल्कुल सेम काम है, पहले वही एलसीएम लेते हैं हम लोग जो पहले करते आ रहे हैं, यानी कि 1 फिर हम लिख लेते हैं 1 + t, सही है। और इसी के आगे मैं लिख लेता हूँ 2 + t। अब देखो यहाँ पे a के साथ जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा बताओ, और b के साथ जो फैक्टर आएगा क्या आएगा बताओ। तो यहाँ क्या बच गया बताओ। 1 + t 2 + t, फिर कट हो जाएंगे डिनोमिनेटर। बिल्कुल, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी आपकी। इसी से आपके a और b निकलेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर 1 = a टाइम्स ऑफ 2 + t, दिस इज योर b, और ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आप क्या कह लेंगे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कह लेंगे। अब आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग कैसे डालोगे आप देखो, यहाँ आप हेडिंग डालोगे फॉर ए, यहाँ आप हेडिंग डालोगे फॉर बी। ए के लिए आप बोलोगे पुट ए के नीचे वाला फैक्टर 1 + t = 0, यानी कि t = -1 इन योर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट, तो देखो भाई होगा ये कि आप जहाँ जहाँ 1 तो रहेगा वैसे ही। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिख दें t की जगह -1, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 + t 0 है, तो 1 = 1 टाइम्स ऑफ a, तो a का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब b के लिए b के नीचे वाले फैक्टर को यानी कि पुट कर दोगे 2 + t = 0, यानी कि t = -2 इन योर तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट। तो फिर आप क्या करेंगे, 1 = देखें a टाइम्स ये चीज़ तो 2 - 2 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे b टाइम्स आप t की जगह लिख देंगे -2, सो 1 = -b हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप इसको ले आके इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दें, पुट a एंड b इन योर इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इसको 2 पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + t, ये हो जाएगा 2 + t, यहाँ आ जाएगा 1/1 + t। b की जगह आप लिख देंगे -1/2 + t लिख देंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि आपने अब क्योंकि ये हो चुका है रिजॉल्व, जैसे ही रिजॉल्व हो गया यानी कि ए बी की वैल्यू आपको पता चल गई, तो फिर आप लिख लें टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब जब आप दोनों जगह इंटीग्रेट करेंगे यानी कि इंटीग्रल, अब यहाँ लिख देख सकते हैं आप dt, अब यहाँ मौजूद हो जाएगा 1 + t, और वही कहानी है कि 2 + t लिख सकते हैं आप लोग, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इंटीग्रल ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है 1/1 + t, और यहाँ लिखा हुआ है -1/2 + t, और dt भी लिखने साथ साथ ना dt कर दें इसको भी आप ऐसा करें, इसको उठाएं यहाँ से, अब यहाँ आ गया dt, यहाँ आ गया इंटीग्रल, यहाँ आ गया 2 + t। अब dt तो तुम लोगों को पता है किसके इक्वल है भाई, sec² x dx, क्वेश्चन बन जाएगा पूरा sec² x dx, और ये क्या आ जाएगा 2 + t 1 + t 2 + t, वही है 1 + 10x और 2 + 10x। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ दी 1 + t,
और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ दी, तो ln सब में आएगा क्या? हाँ वो केस 1 पे ln आता है, केस 2 वगैरह में फॉर्मूला लगता है। ln डिनोमिनेटर बस याद रखो। और देखो ये चीज़ तो समझो, इसको मैंने आई कहा हुआ था, इसको आई कह लेना भाई आसानी के लिए। अब इसका अगर तुम लोग वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लो लॉग की, ln a माइनस ln b किसके बराबर, ln a अपॉन बी के प्लस का सी, फिर आखिर में t की जगह t की वैल्यू पुट कर देना। t किसके बराबर है, 10x। tan x के इक्वल है, तो t की जगह मैं लिख लेता हूँ tan x। देखो सवाल सॉल्व हो गया। ये बहुत दफ़ा पेपर में आने वाला सवाल है, आसान है सर। एक मुश्किल नहीं है, आसान है। इस तरीके से 11 के बाद अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे 12, तो देखो 12 भी बिल्कुल सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है, अगर मैं 8 तो खैर आपको मैं अभी नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सर 12 इस पर नहीं हुआ भाई, होना चाहिए हो। सर जहाँ 11 हुआ हुआ होगा वहीं होगा 12। चलो चेक को भी करोगे चेक। असल में 10 और 11 बिल्कुल सिमिलर है। देखो क्वेश्चन 12 में क्या क्या जा रहा है, तवज्जो से सुने। क्वेश्चन नंबर 12 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ दी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, कॉट एक्स, और फिर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस कॉट एक्स लिखा हुआ है, सही है। अब करोगे क्या, ध्यान से सुन लेना भाई, इधर भी सेम कहानी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप क्या करोगे, लेट टी इक्वल टू कॉट एक्स, सही है। तो अगर मैं डी टी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करूँ, तो वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ तो गलत तो नहीं होगा, सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसकी जगह माइनस का डी टी लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब मैं कॉट एक्स की बात करूं तो वो टी होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉट एक्स की बात करूं तो ये टी ही होगा, जाहिर है। ठीक है भाई, गुड हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, -1 ओवर टी 2 प्लस टी, और यहाँ क्या आ जाएगा डी टी इससे जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें अब जाहिर सी बात है पहले इसको रिजॉल्व करना होगा। किसको रिजॉल्व करना होगा, आप बोलोगे लेट -1 ओवर टी 2 प्लस टी को हम बराबर कर लेंगे किस पे, ए ओवर टी और बी ओवर 2 प्लस टी। इस इक्वेशन को वी विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब देखें आगे, सुनिएगा ज़रा, ए टाइम्स 2 प्लस टी, और क्या लिखा हुआ है बी टाइम्स ऑफ टी, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, टी इंटू 2 प्लस टी। ये टी से टी को उड़ा दो, ये 2 प्लस 2 से 2 प्लस टी को उड़ा दो। सो देखो -1 विल बिकम ए टाइम्स ऑफ दी 2 प्लस टी बी टाइम्स ऑफ दी टी। तो इस इक्वेशन को जो विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब एक सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि यहाँ पे आप 2 कॉलम बना लें। पहले आप लिख लें फॉर ए,
फिर आप क्या लिखेंगे बताएं? फॉर बी, ए के लिए आप क्या करेंगे, ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि आप कह लेंगे पुट टी इक्वल टू 0, पुट टी इक्वल टू 0 इन योर पहली इक्वेशन, दैट इज योर नॉट पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। टी के लिए करोगे पुट 2 प्लस टी इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू -2 इन योर दूसरी इक्वेशन। तो बस कर लो सॉल्व इसको। भाई देखो यहाँ पे t की जगह आप 0 रखेंगे, जब आप t की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 a टाइम्स ऑफ 2 प्लस 0 और b टाइम्स ऑफ दी 0। सो व्हाट विल बी योर जवाब ऑफ दी ए? इट विल बी -1/2। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू -2 है तो -1 रहेगा वैसे ही। अब ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे t की जगह क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, तो b का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1/2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब ये करोगे सिंपल सा काम, ये करोगे पुट a एंड b in equation number 1. So equation number 1 implies that -1 अपॉन का t, फिर क्या आ रहा है 2 प्लस टी। a की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2t और b की जगह 1/2 t+2 या 2 + t लिख लेता है। सही है। अब हमें जाहिर है कि उसके बाद वही ln वाली कहानी है, ln डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो आंसर आ रहा होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो आप लोग हर चैम्पियन है उसमें। अच्छा जी, अब ध्यान से सुने। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो दोनों जगह हम इंटीग्रल ले लेते हैं, -dt ओवर t ओवर 2 + t। अब देखो पहले ना पॉजिटिव वाली टर्म को लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहता है। dt ओवर 2 ओवर -1/2 -1/2 इंटीग्रल ऑफ द dt अपॉन t, dt ओवर t। अब -dt की जगह आपने लिखना है cosec स्क्वायर x dx। t की जगह यू विल पुट द वैल्यू ऑफ द t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द t? cot x। तो ये वही सवाल बन जाएगा ना। अब देखो 1/2, अब थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ दी 2 + t। ओके वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, ln t। 1/2 को आप निकाल लें कॉमन। सर ये ln 2 + t की जगह ये 2 क्यों नहीं आया बाहर वाला? कौन था 2? ये जो लगा हुआ है नीचे। ये तो कोफिशिएंट बना दिया। ओके सही। तो ये आ जाएगा ln 2 + t अपॉन t। अच्छा, अब मैं t की जगह क्या पुट करूं भाई, t की वैल्यू ही पुट करूंगा। t की वैल्यू कितनी है? ओके, अब यहाँ पे t की जगह cot x लिख देंगे और यहाँ भी cot x लिखेंगे। अच्छा, आपकी बुक में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हुई है, वो मैं करवा देता हूँ। 1/2 यानी कि 10 की फॉर्म पे इसको लिख लें, तो 2 + 1/10x हो जाएगा। और cot x भी आप सब जानते हैं क्या होता है। असल में जो कॉमन फैक्टर है वो आपने कैंसिल कर देना, ये पूरा एक ही डिनोमिनेटर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो लोगे एलसीएम, 1/2 2 10x + 1 हो जाएगा और नीचे 1 बिल्कुल 10x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 10x प्लस का 1 अपॉन पे आ गया 10x। अब कट जाएगा।
फिर ये आ जाएगा 1/10x। तो मुझे बताइए 10x से 10x क्या हो जाएगा? कटिए कैंसिल। अब देखो ये जो 1/2 है ना, नॉर्मली अगर आप इसको पावर बनाते हो, क्योंकि नंबर कोफिशिएंट बन जाता है। अब जब आप नंबर को कोफिशिएंट बनाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 1 को पहले लिख दो, 2 10x को बाद में लिख दो, प्लस सी। कभी भी याद रखना हाफ ln ऑफ a लिखा हुआ हो ना कभी भी, तो इसका आंसर होता है ln ऑफ दी स्क्वायर रूट है, सर ये रूट क्यों आया? क्योंकि फिर ये जो 1/2 होता है ये a की पावर बन जाती है, तो ये जो 2 10x प्लस 1 की पावर 1/2 बन जाएगी। सर ये वो है ना ln ax x डॉट ln। हाँ बिल्कुल। ओके। तो ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा ऑफ दी गिवन क्वेश्चन। अच्छा, ये तमाम तर क्वेश्चन होते हैं वो हमारे केस